एक ऐसा फल जो पेड़ पर उगता है लेकिन अपने अंदर वाटर, मिल्क, ऑयल सब कुछ रखता है। एक ऐसा फल जो खाने पीने, मेडिसिन्स और इंडस्ट्री सब में काम आता है। जी हाँ, बात हो रही है कोकोनट की। वही कोकोनट जिसे दुनिया के गर्म इलाकों में लाखों किसान उगाते हैं। हर साल करोड़ों की तादाद में ट्रीज से काटे जाते हैं और फिर यह सफर करता है फैक्ट्रीज की ओर, जहां यह सैकड़ों मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। आइए चलते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी पर, जहां नेचर, हार्ड वर्क और साइंस मिलकर क्रिएट करते हैं एक ऐसा मिरेकल जिसे हम कोकोनट कहते हैं। स्टेप 1, ट्रॉपिकल ओरिजिन्स। यह सफर शुरू होता है उन गर्म ट्रॉपिकल क्षेत्रों से जहां धूप तेज और जमीन में हाई ह्यूमिडिटी पाई जाती है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड वह क्षेत्र हैं जहां कोकोनट ट्री सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि लाइफ, लाइवलीहुड और लोकल कल्चर का हिस्सा बन चुका है। हर मैच्योर ट्री साल में लगभग 80 से 100 कोकोनट्स पैदा करता है और हैरानी की बात यह है कि यह ट्री 100 साल तक जीवित रह सकता है, यानी एक ट्री एक सदी की पैदावार। दुनिया भर में हर साल 70 मिलियन टन से ज्यादा कोकोनट्स पैदा किए जाते हैं। एक ऐसा नेचुरल गिफ्ट जो हमारी दुनिया के फूड, ड्रिंक्स, मेडिसिन्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और एवरीडे एसेंशियल्स का हिस्सा बन चुका है। स्टेप 2, हार्वेस्टिंग मैजिक। अब बात करते हैं उस पल की जब कोकोनट ट्री से नारियल उतरकर इंसान के हाथ में आता है। यह स्टेप जितना सिंपल लगता है, असल में यह प्रिसिजन, बैलेंस और महारत का असली इम्तिहान होता है। हर ट्री 20 से 30 मीटर तक ऊंचा होता है, यानी एक छोटी इमारत के बराबर। किसान अक्सर बैम्बू पोल्स या रोप हुक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे बिना किसी नुकसान के हर नारियल को पेड़ से अलग कर सकें। कुछ एरियाज में ट्रेंड मंकीज और मॉडर्न क्लाइंबिंग मशीन्स भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आज भी मोस्टली जगहों पर ह्यूमन स्किल एंड प्रिसिजन सबसे भरोसेमंद तरीका है। जब नारियल पेड़ से कटकर जमीन पर आता है तो किसान उसे केयरफुली इकट्ठा करते हैं और सेंट्रल कलेक्शन पॉइंट्स तक ले जाते हैं, जहां रोजाना हजारों कोकोनट्स का ढेर लग जाता है। यही वह जगह है जहां नेचर और ह्यूमन एफर्ट मिलकर नारियल की सफर की बुनियाद रखते हैं। यहां से नारियल का पहला स्टेप, डी हस्किंग प्रोसेस, यानी कोकोनट की मोटी बाहरी छाल हटाने का प्रोसेस शुरू होता है। यह काम कभी हाथ से और कभी स्पेशल डी हस्किंग मशीनों के जरिए किया जाता है। इस प्रोसेस का मकसद नारियल को हल्का और ट्रांसपोर्ट के काबिल बनाना होता है ताकि अगले स्टेप में वह फैक्ट्री तक आसानी से पहुंच सके। जब नारियल साफ और तैयार हो जाते हैं तो उन्हें बोट्स, ट्रक्स या शिपिंग कंटेनर्स में लोड किया जाता है। अब यह पानी, सड़कों और बंदरगाहों से गुजरते हुए एट लास्ट उन फैक्ट्रीज में पहुंचता है जहां हर नारियल के अंदर छिपी नेचुरल पोटेंशियल को एक नई शेप में ढाला जाता है। स्टेप 3, क्वालिटी चेक एंड प्रिपरेशन। जब हजारों कोकोनट्स फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो एक नया और बेहद अहम स्टेप, क्वालिटी चेक शुरू होता है। यह वह पल है जहां हर नारियल का इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि सिर्फ वही फल नेक्स्ट स्टेप में जाए जो अपने वाटर, फ्लैश और शेल की क्वालिटी पर खरा उतरते हैं। यहां कोई भी डिटेल ओवरलुक नहीं की जाती। हर नारियल का वेट, शेप और स्ट्रेंथ केयरफुली चेक किया जाता है ताकि आगे का सफर फ्लॉलेस और सिक्योर हो। नेक्स्ट स्टेप में आउटर ब्राउन शेल को केयरफुली हटा दिया जाता है ताकि नारियल हल्का और प्रोसेस के लिए रेडी हो। इसके बाद नारियल को एक स्पेशल पॉलिशिंग मशीन में रखा जाता है जो इसकी सख्त सतह को स्मूथ और शाइन बना देती है ताकि अंदर का सफेद हिस्सा यानी कोकोनट केरल साफ, सुरक्षित और रेडी हो। अब नारियल का सफर 2 रास्तों पर बंट जाता है। एक तरफ जाता है कोकोनट वाटर जो तुरंत हमें रिफ्रेश कर देता है और दूसरी तरफ जाता है नारियल का फ्लैश जो बाद में कोकोनट मिल्क, क्रीम, ऑयल और कई प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होता है। स्टेप 4, एक्सट्रैक्टिंग द लिक्विड गोल्ड। फैक्ट्री के एक खास हिस्से में वर्कर नारियल में एक छोटा सा होल बनाते हैं, फिर इसे हाई टेक एक्सट्रैक्शन मशीन में रखा जाता है जो नारियल का वाटर केयरफुली निकालती है। इसके बाद पानी को कई स्टेप्स में फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें मौजूद मिट्टी, रेत या किसी भी टाइप की इम्प्यूरिटीज अलग हो जाए। यही नारियल का पानी जो पेड़ की ऊंचाई पर छिपा रहता है अब बॉटल्स और कैन्स में भरकर दुनिया के हर कोने में भेजा जाता है, जहां यह एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक के रूप में लोगों को नेचुरल एनर्जी और फ्रेशनेस प्रदान करता है। यह वही पानी है जिसे लोग नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, क्योंकि यह बॉडी को रिहाइड्रेट करता है, एनर्जी बूस्ट देता है और फौरन रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं उस सफेद और नरम कोकोनट फ्लैश की
जो नारियल के अंदर छिपा एक छोटा सा ट्रेजर है। सबसे पहले नारियल के कठोर आउटर शेल को शेल रिमूविंग मशीन के जरिए हटा दिया जाता है ताकि अंदर का प्योर व्हाइट फ्लैश क्लीन, सेफ और रेडी टू यूज रहे। फिर यह सफेद फ्लैश ग्रेटर मशीन में बारीक बारीक पीसा जाता है और छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में बदलकर नेक्स्ट स्टेजेस के लिए तैयार किया जाता है। अब यह बारीक कोकोनट पल्प गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है ताकि इसमें मौजूद नेचुरल ऑयल्स और रिच फ्लेवर पूरी तरह से उभर कर आए। इसके बाद आता है प्रेस का स्टेज, जहां पावरफुल मशीन्स हर ड्रॉप में मौजूद नेचुरल एसेंस को एक्सट्रैक्ट करती है। पहले प्रेस से निकलता है कोकोनट क्रीम, जो थिक, रिच और कंप्लीट कोकोनट फ्लेवर के साथ होता है। दूसरे प्रेस से निकलता है कोकोनट मिल्क, जो लाइट, स्मूथ और हर रेसिपी के लिए परफेक्ट होता है। ये दोनों फिर फिल्टरिंग लाइन से गुजरते हैं, जहां इन्हें पूरी तरह क्लीन, स्मूथ और रेडी टू यूज बनाया जाता है। यह क्रीम और मिल्क फिर कुकिंग, बेकिंग, डिजर्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं उस गोल्डन ट्रेजर की, नारियल के प्योर और एरोमेटिक कोकोनट ऑयल की। इसे हासिल करने के लिए पहले कोकोनट पल्प को केयरफुली ड्राई किया जाता है, जब तक कि मॉइस्चर कंटेंट सिर्फ 20% रह जाए। फिर यह ड्राइड पल्प ऑयल एक्सपेलर मशीन में जाता है, जहां पावरफुल स्क्रू प्रेस इसे निचोड़कर हाई क्वालिटी, क्लियर और फ्रेग्रेंट कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है। यह ऑयल बाद में कॉस्मेटिक्स, फूड और मेडिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, जहां यह अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज और नरिशिंग फायदे दिखाता है। स्टेप 6, द हिडन पावर ऑफ हस्क एंड फाइबर। अब सवाल यह उठता है, छिलका और फाइबर आखिर कहां जाता है? यह वह हिस्सा है जिसे आमतौर पर यूजलेस माना जाता है, लेकिन असल में यह एक प्रेशियस नेचुरल ट्रेजर है। फैक्ट्रियों में कोकोनट हस्क को बड़े श्रेडर मशीन्स में डाला जाता है, जहां यह बारीक, मजबूत फाइबर्स में बदल जाते हैं, जिन्हें बाद में अलग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। यही फाइबर्स बनते हैं कोयर रोप्स, मैट्स, ब्रश्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो न केवल डेली एसेसरीज में काम आते हैं बल्कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी हैं। ये फाइबर पानी को अवशोषित करते हैं, आसानी से टूटते नहीं और जब जमीन में शामिल किए जाते हैं तो मिट्टी को झरखीज और ताकतवर बनाते हैं। यानी प्राकृतिक जीवन का एक छोटा सा मैजिक हर जगह महसूस होता है। इसी तरह नारियल का हर हिस्सा अपनी महत्वता दिखाता है। हर लेयर, हर फाइबर किसी न किसी रूप में जीवन को नया रंग देता है और हमें सिखाता है कि प्रकृति के इस छोटे से गिफ्ट की कदर हर पल करनी चाहिए। स्टेप 7, द कोकोनट इकोसिस्टम। नारियल केवल एक फल नहीं है, यह एक पूरा इकोसिस्टम है, प्रकृति की अपनी रिसाइकलिंग मशीन। एक पेड़ जो छांव देता है, पानी से एनर्जी पैदा करता है, गूदा से न्यूट्रिशन प्रदान करता है और छिलके से जमीन को नई लाइफ देता है। दुनिया भर में हर साल करोड़ों कोकोनट्स काटे जाते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी मेहनत, किसानों से लेकर इंजीनियर्स तक, फैक्ट्री वर्कर्स से लेकर साइंटिस्ट्स तक, हजारों लोगों की लाइवलीहुड और जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। यही है नारियल की असली कहानी। एक ऐसा फ्रूट जो जमीन से उगता है, लेकिन ह्यूमन इंजेन्युइटी, मेहनत और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर की इंडस्ट्रीज और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यह फ्रूट हमें केवल न्यूट्रिशन नहीं देता, बल्कि यह हमें सस्टेनेबिलिटी, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क और ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर्स गिफ्ट भी सिखाता है। तो अगली बार जब आप कोकोनट वाटर का एक गिलास पिएं या किसी स्वादिष्ट डिश में कोकोनट मिल्क का स्वाद महसूस करें, याद रखिए, यह सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि प्रकृति और मेहनत की एक शानदार जर्नी है। यह जर्नी शुरू होती है पेड़ की शाखाओं से, जहां हर नारियल धूप, हवा और जमीन की ममता से तैयार होता है। फिर गुजरता है मेहनती किसानों के हाथों से, आधुनिक मशीन्स की देखरेख में और फैक्ट्री के हर स्टेज से होकर आखिरकार पहुंचता है आपके हाथों में, जहां हर ड्रॉप, हर कण मानव मेहनत और नेचर की खूबसूरती का प्रतिबिंब है।